नमस्कार साथियों। वो कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो ये अभी जो आपका समय चल रहा है, संघर्षों का समय, ये किसी युद्ध से कम नहीं है और ये परीक्षाएं किसी रणभूमि से कम नहीं है। और आप निश्चित रूप से एक दिन जीतेंगे। बस आपको हिम्मत रखनी है, आपको ये विचार अपने मन में रखना है कि रणभूमि में उतरा हूं। जब रणभूमि में उतरा हूं तो लड़ने से इनकार नहीं, अब हार भले जाऊं लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं। तो डटे रहिए, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और रही बात आज के सेशन की, तो आज का सेशन इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको कुछ बताना है वीपीओ, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट आदि की डीवी और उसके बाद जानने वाली फाइनल कट ऑफ को लेकर, और आपको थोड़ा सा इससे रूबरू कराना जरूरी है। वैसे तो मुझे विभिन्न डाटास के आधार पर लगभग अनुमान हो चला है कि इसके नीचे वालों का नहीं होगा या किसका होगा किसका नहीं, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको कट ऑफ इस सेशन में नहीं बताऊंगा कि हाँ एग्जैक्टली ये कट ऑफ जा सकती है और ठीक है ये होने वाला है। लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, और जानना इसलिए चाहिए क्योंकि आप उसी हिसाब से आप आगे का अपना प्लान करेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी एग्जाम में, जैसे जूनियर असिस्टेंट पे या वीपीओ में या आईजीटीए में, आपके जितने भी नंबर हैं आप उसके भरोसे बैठे हैं और आप उसकी वजह से बिल्कुल श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाना है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी है, ये चौंकाने के लिए जाना जाता है और चौंकाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी फाइनल, तो वो चौंकाएगी। तो इसलिए आपके जितने भी नंबर हैं, अगर आप उसके भरोसे बैठे और आपका नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके अनुमानित कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर हैं, आपके अनुमानित कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर हैं, तो फिर आप उसके भरोसे बैठिए। नहीं तो मेरी सलाह है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यूपीपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या लेखपाल की कर रहे हो, या आगे लोअर की इच्छा है, तो आप उसकी तैयारी में अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, लगे रहिए उसमें। ये मत, जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाता तब तक ये मत मानिए कि आपका चयन हो ही जाएगा, ये मत मान के बैठिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती है। इवन मैं खुद के लिए भी स्वीकार करता हूं कि हमने एजीटीए, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, इन सब के लिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया। मैंने ही नहीं, जिसने जिसने किया है, सबके प्रेडिक्शन, माफ करिएगा लेकिन फेल होंगे ऐसा लग रहा है। सबके प्रेडिक्शन फेल होंगे ऐसा लग रहा है, और ऐसे लगने के पीछे कुछ कारण है, और वो कारण मैं आपको बताता हूं क्या कारण है। सबसे पहले तो जूनियर असिस्टेंट 5512 यानी कि 5369 की बात करें तो जो डाटा कहते हैं, जो आंकड़े कहते हैं, जो जानकारियां हैं, जो रुझान है, उसके अनुसार आप देखिए ना क्या हाल है कि 7000 से ज्यादा, तकरीबन 7000 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके 62 से ज्यादा नंबर हैं। भाई सोचिए, 7000 तो वैकेंसी भी नहीं है, 7000 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके 62 से ज्यादा नंबर है। अब आप सोचिए कि अगर आपके 62 से कम नंबर है, अगर आपके 62 से कम नंबर है, तो आपके सिलेक्शन की गुंजाइश तभी है जब आप जनरल ना हो, जब आप ईडब्ल्यूएस ना हो, जब आप ओबीसी ना हो, आप एससी या एसटी हो या किसी अन्य कैटेगरी से आते हो, तो फिर आपके सफल होने की संभावना है। या एक और गुंजाइश है, एक और गुंजाइश यह है कि ये जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं ये इसके पहले आ जाए। समझ रहे हैं? मतलब जूनियर असिस्टेंट 5512 के पहले एजीटीए के रिजल्ट आ जाए, मतलब इसकी डीवी के पहले आ जाए, क्योंकि नहीं तो डीवी कराने तो पहुंच जाएंगे ना बच्चे। भाई इसकी डीवी हो, इसके पहले एजीटीए, वीपीओ, एनफोर्समेंट कांस्टेबल या इस तरह के जो भी एग्जाम पेंडिंग है, आपको लगता है कि उसके रिजल्ट आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अगर आ जाते हैं तो फिर 62 के नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भैया इसमें भी है अच्छा नंबर, इसमें भी अच्छा नंबर है, इसमें भी अच्छा नंबर है, कुछ के तो इसमें भी अच्छे नंबर है। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस भी हमारे पास पड़े, आंकड़े पड़े
अब क्या कर सकते हैं भाई, आप इनको मना करने तो नहीं जा सकते, इनसे तो नहीं कह सकते कि भैया डीबी मत कराओ, आपके जूनियर असिस्टेंट में अच्छे नंबर है या आपके वीपीओ में अच्छे नंबर है या एजीटीए में अच्छे नंबर है, तो आप जूनियर असिस्टेंट में डीबी मत कराओ। भाई वो बच्चा अंतिम रूप से चयनित थोड़ा ना है, पोस्टेड थोड़ा ना है कि वो डीबी कराने नहीं जाएगा, वो तो डीबी कराने जाएगा ही, और वो यहां भी डीबी कराएगा, यहां भी डीबी कराएगा, यहां भी डीबी कराएगा, समझ रहे हैं आप? तो वो हर जगह डीबी कराएगा। फिर जहां चयन होगा उसका, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका एक से ज्यादा जगहों पर, एक से ज्यादा पदों पर चयन होगा, तो वो कोई एक ज्वाइन करेगा, बाकी छोड़ देगा। इसीलिए तो वेटिंग लिस्ट की लगातार डिमांड की जा रही है, इसीलिए वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार कहा जा रहा है कि भैया वेटिंग लिस्ट ले आओ, ले आओ, ले आओ, सब लोग प्रयास करो। लेकिन बहुत सारे लोग समझ ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को लगता है चलो यार जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी पढ़ाई पर लगेंगे, हम इस फालतू के चोचले में क्यों लगे। तो अभी जब ये कट ऑफ भागेगी ना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या चोचले हैं और क्या वास्तविकता है। ठीक है, तो भाई देखो अभी जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसकी डीबी करा ही रहे हैं, इसकी भी अभी करा ही लेंगे, इसी महीने शुरू कर लेंगे या अगले महीने शुरू कर लेंगे, इसी महीने की संभावना ज्यादा लगती है। और फिर इसका टाइपिंग का रिजल्ट देके इसकी भी डीबी करा लेंगे, इसका भी करा लेंगे, कुछ और का भी करा लेंगे। ये आप देखना, अभी ये ताबड़तोड़ 4 5 6 जब डीबी करा लेंगे ना, और इन सब के रिजल्ट तैयार कर लेंगे, तब ये 1 बाय 1 दे दनादन बम फोड़ेंगे कि ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट। लेकिन इस चक्कर में एक ही बच्चा कई जगह सेलेक्ट हो रहा होगा और एक कट ऑफ भाग रही होगी। ठीक है, अब आप समझिए कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर करें क्या। तो भैया ऐसा है, अब जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट है, अब आपके 70 के आसपास नंबर है, फिर तो भाई लड्डू बांटो, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप इसी भरोसे बैठ जाओ। मैं 70 कट ऑफ नहीं बता रहा हूं कि 70 कट ऑफ जाएगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके भाई अनुमानित कट ऑफ क्या थी, जो अनुमानित प्रेडिक्टेड कट ऑफ थी, जो गेस की गई कट ऑफ थी, वो हमने क्या बताई थी आपको। हमने आपको बताया था कि भैया देखो 60 ±3 लेके चलो, माइनस की संभावना कम है, प्लस की ज्यादा है। मतलब हमने आपको अनुमान बताया था कि भाई 63 के आसपास जा सकती है, 63 के आसपास जा सकती है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने इसी से 3-4 नंबर ऊंचे ऊपर नीचे बताया, किसी ने 60 के नीचे भी बताया। ठीक है, तो किसी ने 62-64 भी बताया, किसी ने 60-61 बताया, तो सबके अलग अलग रहे। लेकिन हमने 60 ±3 कहा, और हमने कहा कि भाई माइनस की संभावना कम है, प्लस की संभावना ज्यादा है, मतलब 63 के आसपास। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि भाई वो कट ऑफ का प्रेडिक्शन था, और उस बात से मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। लेकिन जो अभी वर्तमान के आंकड़े हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जैसे जैसे रिजल्ट कम नजदीक आता है ना, दिन नजदीक आता है, वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाती हैं, चीजें खुलती चली जाती हैं। तो अभी के आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप इस रेंज में हैं, जो रेंज हमने बताई थी, ठीक है, तो आप अपने आप को अभी सेफ ना माने। ठीक है, आप एकदम 70 के आसपास में हैं तो फिर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर बहुत जाएगी तो कितना जाएगी, ये मानकर आप श्योर रहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे एजीटीए, अब एजीटीए में भी अगर आप भाई 60 के आसपास हैं तो श्योर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे अनुमानित कट ऑफ से बहुत आगे हैं। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अनुमानित कट ऑफ से बहुत आगे है तो आप श्योर शॉट रहिए, नहीं तो आप आगे की अपनी तैयारी में लगे रहिए। उसी तरीके से बीपीओ का हाल है कि अगर आप 70 के ऊपर हैं तो आप लगभग श्योर शॉट रहिए, नहीं तो आगे की तैयारी में लगिए। वही हाल इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का है कि अगर आप 55 के आसपास में हैं तो आप मानिए कि आपकी उसमें गुंजाइश है, नहीं तो आप आगे की तैयारी में लगे रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि अनुमानित कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर अगर आपके हैं तो आप अपनी संभावनाओं को लेकर श्योर शॉट रहिए, नहीं तो मेरे भाई आगे की जो भी तैयारियां हैं, जो भी संभावनाएं दिख रही हैं, लेखपाल है या लोअर आगे आने वाला है, या और अगर किसी का रेलवे वगैरह कोई एग्जाम लगा हो या यूपीएससी में कुछ हो आपका संभावना है, तो आप वहां फोकस करिए। ठीक है, यहां जो होगा देखा जाएगा। आपने जो कर्म करना था वो कर दिया है, अब इसका जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं, अब जो भी है वो आयोग के हाथ में है। तो जब वो रिजल्ट देगा तो देगा। रही बात मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, तो वो यही था कि अगर कोई इसके भरोसे बैठा हो तो वो ना बैठे। ठीक है, बाकी जुड़े रहिए, सकारात्मक रहिए, कोशिश करिए कि जीवन के संघर्षों से लड़ते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपके जीवन का भी एक उज्जवल सवेरा जरूर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। आभार, धन्यवाद।